NH न्यूज लाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दादरा नगर हवेली के हरेक विस्तार में आज 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सिलवासा समाहर्ता परिसर में सुबह 9 बजे दादरा नगर हवेली जिला समाहर्ता ने ध्वजारोहण किया एवं इस कार्यक्रम में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित परेड को सलामी देने के बाद राष्ट्रीय गान के पश्चात उन्होंने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दिए। मीडिया कर्मी, सिलवासा एवं दादरा नगर हवेली के अग्रणी नागरिकगण, फ्रीडम फाइटर्स, कोरोना वॉरियर्स, स्कूली छात्र, पुलिस बल के जवान एवं अन्य सभी जो आज यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को 75वें स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ। सदियों की गुलामी के पश्चात 15 अगस्त सन 1947 के दिन भारत देश आजाद हुआ था। सन 1857 से 1947 तक इतिहास ने हमारे महान नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों के कई विद्रोह और बलिदान को देखा है। यह दिन हमें महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद समेत सैकड़ों महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है। आज सबसे पहले हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहिए जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। देश को आजाद हुए कई दशक हो चुके हैं और इस दौरान देश हर मोर्चे पर दुनिया भर में अपनी धाक जमा चुका है। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक, कृषि, शिक्षा, साहित्य, खेल समेत तमाम मोर्चों पर भारत बहुत तरक्की कर चुका है। परमाणु क्षमता संपन्न देश भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। विकास के हर क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है और आज दुनिया भारत की ओर देख रही है। आजादी के 74 वर्ष पूर्ण होने के बाद देश ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आने वाली सभी समस्याओं का हल निकाला। पिछले दशकों में कई बार पड़ोसी मुल्कों से भारत देश को सीमा पार चुनौती का सामना करना पड़ा है, परंतु हमारे बहादुर सैनिकों ने सूझबूझ निडरता के साथ इन चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया और भारत की एकता और अखंडता को कभी भी डगमगाने नहीं दिया। इसी दौरान हमारे कई बहादुर सैनिक वीर गति को भी प्राप्त हुए। अपने देश के लिए बलिदान देने वाले उन वीर सैनिकों को भी हम याद करते हैं, उनको नमन करते हैं जिन्होंने भारत देश का शीश कभी भी झुकने नहीं दिया। आजादी के बाद भारत में एक स्वतंत्र गणराज्य की स्थापना हुई और सन 1950 में देश के संविधान को अपनाया गया तथा इस माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि आजादी का पूर्ण लाभ भारत की जनता को मिले। देश के नागरिकों ने जो जुल्म आजादी के पूर्व सहे थे, जिन अधिकारों से वो वंचित थे, उन सभी समस्याओं को दूर किया गया और देश के हर नागरिक को एक स्वतंत्र तरीके से जीवन यापन तथा अपने सोच के साथ जीने का मौका मिला। यह एक परिपक्व लोकतंत्र का ही उदाहरण है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी कभी भारत के संविधान तथा इससे जुड़े किसी विषय पर कोई आंच भी नहीं आ पाई और जब भी संवैधानिक असमंजसता की स्थिति आई तो देश के नागरिकों ने परिपक्वता के साथ उसका मुकाबला किया और किसी भी प्रकार के आंतरिक कलह को आगे बढ़ने से रोका। इसी का परिणाम है कि देश आज विश्व पटल पर अपनी एक विशेष जगह बना पाने में सक्षम रहा है। आजादी के समय देश गरीबी, महामारी, भूखमरी इत्यादि जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा था तथा हमारी विदेशों के ऊपर काफी निर्भरता थी। एक समय हमें हमारी जनसंख्या के भरण पोषण के लिए आयात करना पड़ता था, परंतु हमारे वैज्ञानिकों के सूझबूझ तथा सही समय पर उठाए गए सही कदम से हम बुनियादी चीजों के मामले में आत्मनिर्भर हो पाए। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है और हर क्षेत्र में यह प्रयास किया जा रहा है कि देश अपनी जरूरतों को स्वयं भी पूरा करे और हमें किसी दूसरे देश की ओर देखना ना पड़े। हमने यह भी देखा है कि किस तरह कोरोना महामारी के दौरान हम समस्याओं को झेलते हुए भी देश में किसी भी प्रकार की कमी से निपट पाए और अनेक बार हमने अन्य मुल्कों की मदद भी की। लेकिन आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आज और अधिक काम करने की आवश्यकता है। कई कारणों से हम आज भी निर्यात सर्कल देश नहीं बन पाए हैं
और इस दिशा में हमें यह उम्मीद है कि आने वाले समय में अधिक सफलता प्राप्त होगी। एक विकसित देश के लिए नागरिकों का विकास काफी महत्वपूर्ण है और इसका बुनियादी पहलू रोटी कपड़ा एवं मकान है। भारत देश में वर्षों से इस क्षेत्र में काम होता आ रहा है और काफी हद तक हम इस समस्या से निदान पाने में समर्थ रहे हैं। आवास की समस्या से निपटने के लिए मिशन मोड में प्रधानमंत्री शहरी तथा रूरल स्तर पर एक बड़े पैमाने पर काम जारी है और आने वाले वर्षों में इस समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी आजादी के बाद देश में कई कार्य हुए। सर्व शिक्षा अभियान जैसे कि आज समग्र शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने एक मील का पत्थर साबित हुए हैं। एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, इसका पूरा प्रयास किया गया है और गरीबों का सरकारी अस्पताल में पूर्ण सुविधाओं के साथ मुफ्त इलाज हो, इसका भी प्रयास सरकार ने किया है। इसी प्रकार समाज कल्याण के क्षेत्र में बच्चों तथा माताओं के शारीरिक विकास को देखते हुए आंगनबाड़ियों के माध्यम से योजनाओं को घर घर पहुंचाया गया और एक बड़े स्तर पर कुपोषण की समस्या से निपटने में सहायता मिली। परंतु यह कार्य यही खत्म नहीं होता और जब तक एक एक बच्चे की शिनाख्त कर यदि हम कुपोषण से बाहर निकाल नहीं लेते, तब तक हमें इस अभियान को जारी रखना पड़ेगा। तभी हम सही मायने में आजाद भारत की उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, उसके साथ ही साथ जय विज्ञान का भी नारा दिया गया था। आज देश वैज्ञानिक क्षेत्र में भी काफी तरक्की कर चुका है। हमारी पीएसएलवी तकनीक का पूरी दुनिया लोहा मान चुकी है और देश ने चंद्रयान जैसी परियोजनाओं में काफी हद तक सफलता पाई है। हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में इस क्षेत्र में भारत और नई ऊंचाइयों को छू पाएगा। आज आजादी के 74 वर्ष के बाद एक सवाल खड़ा होता है कि आजादी का असली मतलब क्या है। जब हमारा मुल्क सन 1947 में आजाद हुआ था, तब इसका बुनियादी मतलब देश को फिरंगी शासन से मुक्त कराना था। आज वे लोग सौभाग्यशाली हैं कि जिन्होंने आजाद देश में जन्म लिया है। हमारे लिए स्वतंत्र भारत में रहना हमारे लिए बोलने, सोचने और शांतिपूर्वक जीवन जीने का चुनाव करने की शक्ति है। एक ऐसा जीवन जिसमें बिना किसी भेदभाव या धर्म और जाति के आधार पर हमला किया गया हो। स्वतंत्रता अवसर का पर्याय है और हमारे सपनों को हकीकत में बदलने का है। इस वर्ष हमने अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में प्रवेश किया है और यह विश्लेषण करने का समय है कि भारत ने पिछले वर्षों में क्या हासिल किया। और निश्चित रूप से हमारे दिल गर्व से भर जाता है, अपनी मातृभूमि के लिए प्यार और सम्मान का भाव रखता है। दुनिया में शायद बहुत कम ऐसे देश हैं जिनके पास भारत की विशाल विविधता है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि अभी भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारे देश को सुधार की जरूरत है। कोई विदेशी शक्ति हम पर शासन नहीं कर रही है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि भारत अभी भी कई सामाजिक समस्याओं से मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। युवाओं को एकजुट होकर इन समस्याओं से निजात पाने का प्रयास करना चाहिए। तभी हमारे लिए एक स्वतंत्र भारत में रहने का मतलब भारत के नागरिक को एक अच्छा जीवन, नैतिक शक्ति और एक राष्ट्रीय चरित्र देने के लिए आर्थिक, वित्तीय और तकनीकी ताकत देना होगा, जिसकी दुनिया प्रशंसा कर सकती है। हमने बहुत कुछ किया है और हमें अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। एक बार पुनः आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। जय हिंद, जय भारत।